3 मई 2023 को चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च शुरू करती है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिनकी मांग थी कि मैतेईस को एसटी का दर्जा ना दिया जाए। इधर से मैतेईस ने भी रैली निकाली कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और शाम होते होते एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट जो था चूराचंद्रपुर के अंदर, उसको जला दिया जाता है। इससे दोनों ग्रुप के बीच में वायलेंस शुरू हो जाता है। वो इलाके जहाँ पे कुकीज कम थे, मैतेईस ज्यादा थे, वहां पे कुकीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो इलाके जहाँ पे मैतेईस कम थे और कुकीज ज्यादा थे, वहां पे मैतेईस के साथ बहुत गलत हुआ। अब देखिए, नॉर्मली जब दंगे होते हैं तो आम जनता पत्थर डंडे वगैरह ये सब उठाती है, लेकिन मणिपुर की सिचुएशन एकदम अलग है। मणिपुर के अंदर ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके खुद के इंसर्जेंट ग्रुप भी हैं, इनकी खुद की आर्मी है, और ये लोग भले ही गवर्नमेंट से पीस एग्रीमेंट वगैरह करके आर्म्स रख देते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सारे एग्रीमेंट तोड़ के हथियार वगैरह दोबारा से उठा लेते हैं। और बाहर से ड्रग्स वगैरह का भी बिजनेस होता है, तो एक से एक एडवांस वेपन का एक्सेस इनको मिलता है। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो पुलिस थी मणिपुर की, उसमें से कुकी पुलिस जो थी वो अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के कुकी वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई, और जो मैतेई पुलिस थी वो मैतेई वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई। इस वजह से मणिपुर की जो पुलिस थी वो डिवाइड होके कुकी की पुलिस और मैतेई की पुलिस बन गई थी। और इन पे एलिगेशन लगने लगे कि ये सारी पुलिस जो है अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। पुलिस वेट करती थी और जब इंसिडेंट हो जाता था उसके बाद इन्फॉर्म करती थी, ये देख के कि किस ग्रुप का विक्टिम है। इसके साथ साथ पुलिस की जो वेपन इन्वेंट्री होती है उसमें 2 फेजेस में हथियार लूटे गए। एक 3 मई को लगभग 1600 हथियार लूटे गए और 27 से 28 मई को 2500 से ज्यादा हथियार लूटे गए। कई ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि लूटे नहीं गए, बल्कि पुलिस ने खुद ही कम्युनिटी को दे दिया, ये देख के कि उनकी कम्युनिटी का बंदा है कि नहीं। और वेपन इन्वेंट्री के रजिस्टर भी फाड़ दिए गए ताकि किसी की डिटेल ना ट्रेस करी जा सके। पुलिस के लिए उसका हथियार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जॉब तक की बात उस पर आ जाती है। कई लोग तो पुलिस के पास आके अपना आधार कार्ड जमा कर रहे थे कि आप हमें हथियार दे दीजिए, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम आपका हथियार आपको वापस दे देंगे। मणिपुर का वायलेंस सबसे ज्यादा तब फैला जब एक लड़की की फेक पिक्चर, जिसको मार के पॉली बैग के अंदर रैप कर दिया गया था, वो सर्कुलेट होने लगी। उस पिक्चर को देख के वायलेंस और ज्यादा बढ़ा और सब एक दूसरे की औरतों को टारगेट करने लगे। और बाद में पता चला कि वो पिक दिल्ली की थी, वो भी 2022 की पिक थी वो। इसके बाद चर्चेस, बिजनेसेस, घरों को टारगेट किया गया और लोग मणिपुर छोड़ छोड़ के भागने लगे। अभी सिचुएशन ये हो गई है, चाहे इलाके हों, चाहे घर हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सब 2 ग्रुप में बढ़ गए और आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। शुरू के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही 60 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सिर्फ चूराचंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1700 से भी ज्यादा 0 FIR फाइल हुई थी। नॉर्मल FIR जो होती है वो जहां पे क्राइम होता है वो वहीं पे उसी एरिया में फाइल करनी होती है, लेकिन 0 FIR में आप किसी भी एरिया में हो, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके 0 FIR फाइल कर सकते हैं और फिर जो आपका केस है, जिस एरिया में वो इंसिडेंट हुआ है, उस एरिया के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मणिपुर के अंदर 0 FIR हो तो रही थी, लेकिन उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। जब इतना कुछ हो गया, 2 ग्रुपों में मणिपुर डिवाइड हो गया, लोगों की जानें चली गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंड जो 2000 में केस था, उसके हिसाब से जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने मणिपुर में पास किया, ये ऑर्डर पास करने के लिए हाई कोर्ट के पास राइट्स ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के हिसाब से ये सब सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही हो सकता है कि किसको एसटी के लिए रिकमेंडेशन करना है और किसको नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरीके से फैक्चुअली रॉन्ग है, इसके खिलाफ इनके लिए एक्शन लेना होगा। लेकिन तब तक मणिपुर में दंगे फैल चुके थे। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की को बिना कपड़ों के परेड करवाई जाती है। आपने ऑलरेडी देखी होगी वो वीडियो। एक्चुअली 4 मई 2023 को जब दंगे हो रहे थे तो थुबुल की बस्ती में कुछ दंगाइयों ने घुस के लूटपाट मारा पीटी शुरू कर दी और बगल में ही थुबुल पुलिस स्टेशन था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जब भीड़ के ऊपर अटैक हुआ तो बस्ती में से 5 लोग निकल के भागते हैं और 5 में से 3 फीमेल थी और 2 मेल थे। इन 3 फीमेल में से एक औरत रिटायर्ड सूबेदार की वाइफ थी। ये 5 लोग जंगल की तरफ भागते हैं और कहा जाता है कि वहां पे इनको पुलिस दिखती है तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन दंगाइयों की भीड़ पुलिस से छुड़ा के अपने पास ले लेती है। इन 5 में से एक औरत को लोग मार पीट के छोड़ देते हैं। बाकी जो 2 औरतों के साथ हुआ वो ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि कैसे सारी हदें पार कर दी गई थी। इन 5 में से भाई और फादर जो थे उनको मार देते हैं। 4 मई 2023 को ये सब होता है और उसके 14 दिन बाद 18 मई 2023 को उसी थुबुल पुलिस स्टेशन में लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और इसी बीच में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आते हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता चल पाता। लेकिन उस टाइम पे भी ये बात बाहर नहीं आती है। लेकिन उसके 79 डेज बाद इस इंसिडेंट की वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है। इसके बाद एक्शन होता है और जो लोग इसके पीछे थे उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सेम डे 4 मई को और भी लड़कियों के साथ हुआ, लेकिन एक्शन होने के लिए वीडियो को वायरल होना बहुत जरूरी था, इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। 48 घंटों तक मणिपुर गवर्नमेंट नहीं बल्कि दंगाइयों के हाथ में था पूरा
पूरा का पूरा मणिपुर। चीफ मिनिस्टर से भी पूछा गया कि ये जो वीडियो वायरल हुई है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं इसलिए तो इंटरनेट बंद किया गया। मैतेईज का कहना है कि वो सिर्फ मैतेई पुलिस पे ही भरोसा करते हैं और किसी पे भी नहीं करते, और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि असम राइफल जो है इंडियन आर्मी वो कुकीज को सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैतेईज अपने इलाकों में इंडियन आर्मी को घुसने ही नहीं दे। चूराचंदपुर के सुगनू में जब आर्मी जा रही थी तो वहां पे रोड खोद दी गई थी, तो आर्मी ने लोकल पुलिस की हेल्प ली कि उनकी मदद कर दे और यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकालें ताकि वो जा सके। लेकिन सोल्यूशन निकलना तो दूर की बात, पुलिस और आर्मी आपस में ही भिड़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस और आर्मी ने एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जून को एक कमेटी बनाई जिसको अजय लांबा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, हेड कर रहे हैं। इसमें वायलेंस कैसे हुआ, पीछे के रीजन क्या थे, स्प्रेड कैसे हुआ, ये सारी रिपोर्ट तैयार करके 6 महीने के अंदर देनी है। और 6 केसेस ऐसे हैं जिसको कॉन्स्पिरेसी टू वायलेंस के तहत में रखा गया, जिसको सीबीआई देखेगी। 4 दिन तक अमित शाह मणिपुर में दोनों कम्युनिटी से मिले, उनका कहना था कि अब शांति रहेगी, लेकिन कोई शांति नहीं हुई, बल्कि अब ये चीज आसपास के स्टेट्स में भी फैल रही है। मिजोरम के अंदर कुकीज के जो आर्म्ड ग्रुप हैं उन्होंने मैतेईज को धमकी दी है कि वो छोड़ के वहां से चले जाएं वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और जो मैतेईज हैं वो मिजोरम छोड़ के भाग रहे हैं वहां से। सिचुएशन काफी खराब हो गई। अगर इसको ये सोच के छोड़ दिया गया कि टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे टाइम के साथ चीजें सही नहीं होती बल्कि और खराब होती है।